Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about relative velocity in 1D. तो विद्यार्थी पहले हम क्वालिटी ऑफ कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो विद्यार्थी आपको ध्यान से देखने की जरूरत है, भगवान कसम जादू होगा। रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। तो विद्यार्थी रिलेटिव वेलोसिटी से पहले थोड़ा सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में हम लोग जानकारी कर लें। तो हम अगर कार में बैठे हैं तो कार ही हमारे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। यस, हम जमीन पर खड़े हैं तो जमीन हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। तो रिलेटिव वेलोसिटी का न्यूमेरिकल विद्यार्थी तब सॉल्व हो पाएगा जब आप एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होंगे। जैसे ट्रेन में आप बैठे हैं, दो लोग बैठे हैं, बात कर रहे हैं, तो ट्रेन जिस भी स्पीड से जा रही हो वही स्पीड आप दोनों लोगों का होगा। तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जब रिलेटिव वेलोसिटी पूछा जाएगा तो VA माइनस VB, जब आप एक दूसरे को देखोगे तो आप रेस्ट पे फील करोगे। कभी कभी विद्यार्थी दो ट्रेन पैरेलल एक डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो आपको कभी कभी भ्रम हुआ होगा कि ट्रेन रेस्ट पे है। तो ऐसे दशा में दोनों का स्पीड सेम हो जाता है, तब ऐसा केस आता है। तब रिलेटिव वेलोसिटी जो है 0 हो जाता है, तो आपको रेस्ट फील होने लगता है। या दो ट्रेन पैरेलल में चल रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं और उनका स्पीड अलग अलग है, तो ऐसे केस में जो दूसरे ट्रेन की स्पीड आपको फील होती है वो आप वाला जितना रहता उतना कम फील होता है। यस, ये सब नेचर से आपको लेना पड़ेगा, तब ये चैप्टर बढ़िया समझ में आएगा। और दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन मोशन कर रहे हैं, एक उधर जा रहा है एक इधर आ रहा है, तो ऐसे केस में यहां पर आपको ट्रेन की स्पीड बढ़ी हुई प्रतीत होती है, बढ़ा हुआ फील होगा। उसमें आप वाली स्पीड अगले वाले में ऐड होके आपको फील होता है। जैसे आप शताब्दी एक्सप्रेस में बैठे हैं, बगल वाली जो ट्रेन है वो पैसेंजर है, तो फिर भी आपको लगेगा क्रॉस करते समय कि उस ट्रेन की स्पीड आप वाली से ज्यादा है, जबकि वो पैसेंजर है। तो आप वाली स्पीड उसमें ऐड होके आपको फील होता है, तो बहुत तेज लगता है कि वो जा रहा है। आप बस में यात्रा करते समय भी देखे होंगे, साइकिल वाले, बाइक वाले बहुत तेजी से आपको लगता है कि वो जा रहे हैं, जबकि उतना तेजी से नहीं जा रहे हैं। तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। नेचर से हम लोग फिजिक्स को लेंगे, नेचर को सोचकर ये कंसेप्ट को बनाएंगे और भगवान कसम एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो विद्यार्थी न्यूमेरिकल लगाने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम होना चाहिए। जैसे दो कार लिया है हमने, A और B, ये दोनों जमीन पर चल रहे हैं, तो इनका रेफरेंस लेवल सेम है, तो रिलेटिव वेलोसिटी आसानी से यहां फाइंड हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति, मान लेते हैं ये ट्राली है, ट्राली के ऊपर मोशन करने लगे और ये जो है जमीन पे चल रहा है, तो आदमी तो ट्राली के ऊपर मोशन कर रहा है, तो अब ये न्यूमेरिकल नहीं लगा मिलेगा। ऐसे में इस आदमी का जो वेलोसिटी होगा वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपको फाइंड करना होगा, तब जाके इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। तो वो बाद में देखेंगे, पहले सामान्य न्यूमेरिकल देखते हैं विद्यार्थी। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करते हैं। लेकिन विद्यार्थी टाइम जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है। ये कॉन्सेप्ट आगे हम लिखेंगे। टाइम में मतलब इस कार में कोई व्यक्ति बैठा है, इस कार में कोई व्यक्ति बैठा है, दोनों के पास BSNL की सिम वाली मोबाइल है उनके पास, तो BSNL का जो टाइम बताएगा दोनों का सेम बताएगा। चाहे वो दोनों आदमी कार में बैठे हों, चाहे एक आदमी बाहर यहां सड़क पर खड़ा हो, एक आदमी कार से जा रहा हो, जब भी दोनों टाइम देखेंगे दोनों टाइम सेम है। जबकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, अलग अलग हो गया। एक कार में बैठा है तो इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार हो गया, ये जमीन पे खड़ा है तो इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ हो गया हमारा। यस, लेकिन टाइम का फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कोई लेना देना नहीं है, ये बात आप समझ चुके होंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है विद्यार्थी, जहां पे आप बैठे हैं, जहां से आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, वही आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। कार में बैठे हैं तो कार आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया है, टाली में बैठे हैं तो टाली आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, ट्रेन में बैठे हैं तो ट्रेन आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। यस, अब रिलेटिव वेलोसिटी देखते हैं। पहला केस ले रहे हैं विद्यार्थी, जब दो कार, ये डायलॉग डिलीवरी के बेताज बादशाह जानी राजकुमार की कार है, ऐसा फील करिए। जब दो कार एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रहे हो, VA वेक्टर और VB वेक्टर दिखाया गया है, इनकी वैल्यू भी अब ले लिए हैं ताकि न्यूमेरिकल वाली फीलिंग आपके पास आए।
तो इसका मैग्नीट्यूड u है, इसका मैग्नीट्यूड u/2 है, यानी ये 10 मीटर पर सेकंड ले सकते हैं, ये 5 मीटर पर सेकंड ले सकते हैं। विद्यार्थी, रिलेटिव वेलोसिटी से पहले हम लोग रिलेटिव स्पीड की स्टडी कर लेते हैं, तब जाके रिलेटिव वेलोसिटी की स्टडी करते हैं, तब हमारा ये बहुत आसान हो जाएगा। ध्यान दे विद्यार्थी, अगर दो कार एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड अगर पूछता है तो ऐसे केस में एक दूसरे को स्पीड घटा हुआ फील होता है। जब ये इसको देखेगा, ये u स्पीड से जा रहा है, ये u/2 स्पीड से जा रहा है, जब ए बी को देखेगा तो उसे इतना स्पीड कम फील होगा, मतलब u/2 फील होगा। यस, बी जब ए को देखेगा तो बी को लगेगा ए की वेलोसिटी इतना कम है, तो यू में से इतना घटा के बताना होगा। तो मतलब आपको यह ख्याल करना है, रिलेटिव स्पीड अगर पूछ ले विद्यार्थी, तो जब दो व्यक्ति, दो कार, दो ट्रेन एक ही डायरेक्शन में हो तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव स्पीड बताने के लिए बस वेलोसिटी का डिफरेंस कर दीजिए, ज्यादा वाले में से कम वाला घटा दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वहां डायरेक्शन ख्याल नहीं करना होता है। एक क्वेश्चन लास्ट में हम लिखेंगे। अब देखिए, यहां पे दो कार अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में विद्यार्थी बढ़ा हुआ स्पीड फील होता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर स्पीड पूछता है, वहां डायरेक्शन का कोई खेला नहीं है, तो ऐसे केस में भगवान कसम ऐड करके आपको आंसर बताना है। जैसे ये 10 मीटर पर सेकंड जा रही है, वो 5 मीटर पर सेकंड से इधर आ रही है, तो रिलेटिव स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो 10 5 15 फील होगा। अब बी वाले को ए क्या फील होगा, वो भी 15 मीटर 15 मीटर पर सेकंड आएगा, तो बढ़ा हुआ फील होगा। कब? जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा तब, और सेम डायरेक्शन में होता है तो घटा हुआ फील होता है। इतनी जानकारी आपके पास होना चाहिए, ये चीज आप नेचर से सीख लीजिए। अब हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी पर लौटते हैं। ध्यान दे विद्यार्थी, ये कार ए है, कार बी है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड u और इसका मैग्नीट्यूड u/2 ले रहे हैं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसके लिए विद्यार्थी जो किताब में दिया हुआ है, वेक्टर VAB का जो फार्मूला होता है विद्यार्थी, VA वेक्टर माइनस VB वेक्टर लिया जाता है, लेकिन हम यहां पे ले रहे हैं VA वेक्टर प्लस इन ब्रैकेट ले रहे हैं माइनस VB वेक्टर। यहां पे B विद्यार्थी ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वेशन करता है, मतलब देखता है, और ए हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। विद्यार्थी, इस नेगेटिव का केवल इतना मतलब है कि जो भी बी वाले का डायरेक्शन है उसको चेंज करके हम लोग ऐड कर देते हैं। कैसे? यहां पे देखिए, VA वेक्टर, तो VA का मैग्नीट्यूड u है, इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो UI कैप लिखेंगे। तो देखिए यहां पे लिख दिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर I कैप होता है, प्लस प्लस लगाया, माइनस VB वेक्टर। देखिए VB वेक्टर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, इसका डायरेक्शन चेंज करके ऐड कर देते हैं, लेकिन जब इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ये निगेटिव हो रहा है। यहां वाला निगेटिव इसकी वजह से नहीं है, इस निगेटिव का काम है इसका डायरेक्शन चेंज करके ऐड कर देना। इसका जब डायरेक्शन चेंज करते हो तो ये निगेटिव हो ही जाता है, क्योंकि ये निगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन हो जाएगा। तो यहां पे आ गया माइनस u/2 I कैप, तो I कैप कॉमन लेंगे तो u माइनस u/2 आएगा u/2 I कैप। अब यहां आपसे पूछा क्या गया है, आई कैप में पूछा गया, तो यही आंसर हो गया वेक्टर फॉर्म में। हो सकता है डायरेक्शन में ईस्ट और वेस्ट करके पूछ ले, तो यहां पे आप ईस्ट लिख देंगे, यस। और हो सकता है एक्स एक्सिस के टर्म में पूछ ले डायरेक्शन, तो ऐसे केस में आपको बताना होगा कि u/2 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन। अब u आप यहां पे 10 मान लीजिए तो ये 5 हो जाएगा, यस। तो 10 में से 5 के 5 I कैप आएगा यहां पे मीटर पर सेकेंड। अब की बार दूसरा देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो VBA लिखा जाएगा। यहां पे ए अब की बार ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वेशन करेगा, और बी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो फार्मूला जो किताबों में है वो VB माइनस VA है, लेकिन हम लिख रहे हैं VB वेक्टर प्लस इन ब्रैकेट माइनस VA वेक्टर। अब VB यहां से देखते हैं, VB विद्यार्थी यहां पे देखें u/2, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है तो यहां I कैप लगा देंगे, तो u/2 I कैप हो गया, यहां प्लस लगा दिए, माइनस VA वेक्टर। तो VA वाले का डायरेक्शन चेंज करके यहां ऐड कर देते हैं, तो
ए जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जा रहा था, अब इसका डायरेक्शन चेंज किए तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में होगा, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन के लिए माइनस यू आई कैप यहां पे लिख देंगे, बस बात खत्म। इस नेगेटिव का काम है जो भी डायरेक्शन है उसका चेंज करके ऐड कर देना, बस। आपकी बार u बाई 2 पॉजिटिव है और माइनस यू नेगेटिव है, आई कॉमन हो गया, तो ऐसे दशा में माइनस यू बाई 2 आई आएगा। यस, तो माइनस का मतलब यह है विद्यार्थी, जब ए बी को देखेगा तो लगेगा कि ये कार जो है उसकी तरफ u बाई 2 वेलोसिटी से आ रहा है, ये चीज यहां पे है। और यहां पे देखिए बी जब ऑब्जर्वेशन कर रहा था तो बी को यह लग रहा है कि ये कार u बाई 2 स्पीड से उसकी तरफ आ रहा है। u बाई 2 क्यों लग रहा है? क्योंकि ये खुद u बाई 2 से चल रहा है, तो इसमें से जो घटाने पर बचेगा वही इसको फील होता है। तो ये विद्यार्थी रहा जब दोनों सेम डायरेक्शन में मोशन कर रहे हो। अगर आपको बहुत अच्छे से फील नहीं हो रहा है, यही इतना ही कॉन्सेप्ट ख्याल करते तभी आपको कोई न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। बी वाला केस देख लीजिए, बी मतलब जब दो कार अपोजिट डायरेक्शन मोशन कर रहे हो तब के लिए क्या होगा। अपोजिट डायरेक्शन मोशन कर रहे हो तब देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। यस, तो वी ए बी, अब की बार बी ऑब्जर्वर है, ए ऑब्जेक्ट है, तो ये फार्मूला जो लिखा जाता है वी ए माइनस वी बी करके, लेकिन हम लिखे हैं वी ए वेक्टर प्लस माइनस वी बी वेक्टर। तो वी ए यहां देखो, वी ए एक्स एक्सिस डायरेक्शन जा रहा है तो इसको ऐसे लिख देते हैं यू आई के प्लस वी बी का जो भी डायरेक्शन है उसको उल्टा करके ऐड करते, तो ये निगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन जा रहा था, अब उल्टा डायरेक्शन करेंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन होगा। देखिए ये पॉजिटिव में u बाई 2 आई कैप लगा दी, देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं रहा। अब आई कैप कॉमन लेंगे, u प्लस यू बाई 2 तो 3 बाई 2 u आई कैप आएगा। अब यहां डायरेक्शन में आई के टर्म में पूछा है तो यही जवाब हो गया, नहीं तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन भी इसका होगा या ईस्ट वाला डायरेक्शन भी होगा। यस, अब देखिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, अब की बार ए ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वेशन करेगा, बी ऑब्जेक्ट है, तो वीबी प्लस इन ब्रैकेट माइनस वी ए। वीबी यहां से देख लो, वीबी पहले से निगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन जा रहा है तो माइनस यू बाई 2 आई कैप यहां लिख देंगे। चलिए वीबी हो गया प्लस माइनस वी ए, अब ये तो इधर जा रहा है तो माइनस करने पे इधर आएगा, ये मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, तो हो जाएगा माइनस यू आई कैप, यहां पे ऐड कर दिए हम। यस, अब ये दोनों निगेटिव है विद्यार्थी तो ऐड हो जाएगा, तो 3 बाई 2 यू आई कैप माइनस में आया है, तो माइनस में आया है तो कहेंगे 3 बाई 2 यू मीटर पर सेकेंड निगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन या माइनस आई कैप, या बोल सकते हैं वेस्ट, ये भी तो जो आपसे पूछा जाएगा उसी हिसाब से आपको जवाब देना रहेगा विद्यार्थी। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर कुछ और कॉन्सेप्ट हम देते हैं। हाँ विद्यार्थी, आगे देखा जाए ट्रिक फॉर रिलेटिव स्पीड, तो ये कॉन्सेप्ट विद्यार्थी हम बता चुके हैं, बशर्ते एक बार थोड़ा सा और क्लियर कर दें। इफ ए एंड बी आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन है विद्यार्थी तो जो स्पीड है आपको घटा हुआ फील होता है, तो रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू मॉड वी ए माइनस वी बी, केवल अंतर कर लेना है। अब यहां तो डायरेक्शन बताना नहीं कोई दिक्कत होगी, चाहे जिसमें से चाहे जिसको घटा दीजिए, पॉजिटिव वैल्यू लेना है। यस, इफ ए एंड बी आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर ऐसा है तो रिलेटिव स्पीड इक्वल टू मॉड वी ए प्लस वी बी, ऐड कर लेना है दोनों वेलोसिटी को। जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो ऐड होके बढ़ा हुआ फील होता है और सेम डायरेक्शन में जाने पर घटा हुआ फील होता है विद्यार्थी एक दूसरे को। रही बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन का खेल तो चलेगा, डायरेक्शन के बारे में आपको वो वेक्टर तरीके से जो बताया गया है, भगवान कसम कहीं गलती नहीं होगा। यस, अब इक्वेशन ऑफ मोशन की चर्चा कर लेते हैं रिलेटिव टर्म में। तो जो आप इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हो उसी को रिलेटिव वेलोसिटी कह लेंगे, रिलेटिव एक्सेलरेशन कर लेंगे। टाइम यहां रिलेटिव नहीं लिखा है क्योंकि टाइम जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है, जितने लोग डिपेंड करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर सब यहां पे लिखा गया है। तो न्यूमेरिकल में इसका हम लोग प्रयोग करेंगे, इस कंसेप्ट पर भी न्यूमेरिकल आए हैं। तो यहां पे देखा जाए, नोट में देख लिया जाए, टाइम डू नॉट डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस,
तो आपको कंसेप्ट पहले बताया गया है। तो यहां देखिए डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन छूट गया है, एक्सेलरेशन भी होना चाहिए। एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ध्यान दिया जाए। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर आगे हम प्रॉब्लम को देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अब क्वेश्चन को देखा जाए तो पहला क्वेश्चन है, टू ट्रेन ईच 50 मीटर लॉन्ग आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड 15 मीटर पर सेकेंड, द टाइम ऑफ क्रॉसिंग इज। तो ध्यान दे विद्यार्थी, तो दो ट्रेन है और ये अपोजिट डायरेक्शन मोशन कर रहे हैं। तो इनको 50 मीटर लॉन्ग अगर ट्रेन है विद्यार्थी, तो आप ध्यान दें क्रॉस कैसे करेंगे। अब ये इधर जा रहा है और ये दूसरा ट्रेन पैरेलल में आ रहा है इधर, दोनों 50 मीटर है। क्रॉस करने के लिए हमेशा दोनों का लेंथ क्या करना होगा, ऐड करना होगा। अरे ये वाला यहां जब बाहर आएगा तभी तो क्रॉस करेगा, तो मतलब क्रॉस करने के लिए इतना लेंथ कवर करना होगा। ये हमारा हो जाता है यस रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो 50 इसका, 50 इसका, 50 इसका, तो यस रिलेटिव आएगा कितना, 100 मीटर। अब ये आपको कॉन्सेप्ट पहले बताया गया है, 10 मीटर पर सेकेंड और 15 मीटर पर सेकेंड से वो चल रहे हैं और ये अपोजिट डायरेक्शन में है विद्यार्थी। आपको बताया गया रिलेटिव स्पीड हमेशा ऐड होता है, सेम डायरेक्शन में है तो हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है। जब स्पीड पूछा है तो डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, तो ऐसे केस में डायरेक्ट लिख लेना चाहिए वी रिलेटिव मतलब वी ए बी निकालिए चाहे वी बी ए निकालिए, मैग्नीट्यूड में तो आंसर उतना ही आएगा। तो 10 प्लस 15 तो आ गया 25 मीटर पर सेकेंड, ये वी रिलेटिव हो गया। अब आप ये फार्मूला लगाने का कोई मतलब नहीं है, यस रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर, इसका कोई मतलब नहीं है। या लगा देते तभी कोई बात नहीं है। देखिए ए रिलेटिव नहीं है, ये 10 मीटर पर सेकेंड से हमेशा जा रहा है, तो जाहिर हमेशा जब जा रहा है तो इसमें एक्सेलरेशन नहीं है। ये भी 15 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, इसमें भी एक्सेलरेशन नहीं है। जब एक्सेलरेशन नहीं है इसमें तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कहां से आएगा, यस, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। तो ऐसे कि इसमें जब रिलेटिव एक्सेलरेशन ना हो तो ये फार्मूला इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए टाइम इज इक्वल टू यस रिलेटिव अपॉन यू रिलेटिव, डायरेक्ट ये फार्मूला लिख दीजिए, टाइम इज इक्वल टू यस रिलेटिव अपॉन यू रिलेटिव। यू मतलब वी लिखा है तो आप वी भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलो वी रिलेटिव नाम दे दो, तो ये है 100 अपॉन वी रिलेटिव 25 आ गया 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड विद्यार्थी, इस आधार पे ऑप्शन भी करेक्ट है। इसमें बहुत लंबा भी लिखा रहे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे ये फार्मूला तब लगाएंगे जब ए रिलेटिव रहे, है नहीं तो क्या मतलब है। क्वेश्चन 2 देख लिया जाए, यही क्वेश्चन यहां भी है। ए ट्रेन ऑफ 150 मीटर लेंथ इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ए पैरेट फ्लाई एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन पैरेलल ये देखो सिंबल बनाया है, ध्यान दिया जाए, पैरेलल टू द रेलवे ट्रैक, द टाइम टेकन बाय द पैरेट टू क्रॉस द ट्रेन इज। तो इसके लेंथ पर मत जाइए, आप रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट देखिए। पैरेट का अपना कोई लेंथ नहीं, पैरेट क्रॉस करना हो या पोल क्रॉस करना हो ट्रेन को, ऐसे केस में विद्यार्थी इसका अपना कोई लेंथ नहीं होता। तो जो ट्रेन का लेंथ होता है वही क्रॉस करने में उपयोग होता है, वही यस रिलेटिव होता है, यस। अब रिलेटिव वेलोसिटी में फिर आपको ध्यान देना है, ये एक नॉर्थ है एक क्या है, साउथ है, मतलब डायरेक्शन अपोजिट है। तो डायरेक्शन अपोजिट है विद्यार्थी, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तब जब आप ऐड करेंगे, यस। तो रिलेटिव वेलोसिटी आपका आ गया 10 प्लस 5 और 15 मीटर पर सेकेंड। अब फिर यहां रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, जब इसका अपना एक्सेलरेशन है ही नहीं इसके पास, ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं, तो ऐसे केस में ए रिलेटिव कहां से आएगा। तो डायरेक्ट यहां पे टाइम इक्वल टू लिख सकते हैं, टाइम इक्वल टू यस रिलेटिव अपॉन वी रिलेटिव प्रयोग कर सकते हैं, यही सवाल है। तो यस रिलेटिव 150 अपॉन वी रिलेटिव है 15, कितना है 10 सेकेंड।
तो 10 सेकंड इस आधार पर विद्यार्थी ऑप्शन डी करेक्ट है। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर दिए, तो फिर कुछ और क्वेश्चन हम देते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। ए ट्रॉली इज मूविंग 10 मीटर पर सेकेंड एट विच ए मैन मूविंग 2 मीटर पर सेकेंड इन सेम डायरेक्शन। ए पुलिस स्टैंड आउट द ग्राउंड, फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू पुलिस। तो इसको फिगर की सहायता से समझ लिया जाए विद्यार्थी। ये आपका ट्रॉली है, ये 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है। यस, और ट्रॉली के ऊपर एक आदमी बैठा है, वो भी 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से उसी डायरेक्शन में जा रहा है। यस, अब एक बाहर यहां पे पुलिस खड़ा है, तो पुलिस जो है ऑब्जर्वर हो जाएगा और ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू पुलिस, ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो VMP ये देखते हैं, तो इसका जो फार्मूला होता है VM माइनस VP, यही होता है। ये देखिए, ये ग्राउंड, ये भी क्या करेंगे ग्राउंड। देखिए वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू पुलिस, मतलब पुलिस जो है आपका ऑब्जर्वर हो गया, ऑब्जर्वर, और मैन ऑब्जेक्ट हो गया। पुलिस ग्राउंड पे है, जब तक आदमी की वेलोसिटी जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं फाइंड करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो फार्मूला तो हम लगा दिए कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू पुलिस ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हो जाएगा। और इसमें जो हमको मालूम है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हमें फाइंड करना है। वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 0 है। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू पुलिस, यही इतना आया विद्यार्थी। लेकिन वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो आएगा वही आपका आंसर होगा। हमको पता है विद्यार्थी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, हमको ये चीज पता है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। इसे लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, ये हमको पता है। यहां पे लगा देते हैं ग्राउंड, क्योंकि ट्रॉली जो है ग्राउंड पे है। यस, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितना है, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में वो मैन जो है 2 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से जा रहा है, तो यहां पे 2 रख दीजिए, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी हमें नहीं मालूम है, यही तो फाइंड करना है, माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, वो है 10 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा। तो ये इधर हो जाएगा, तो आ रहा है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 12 मीटर पर सेकेंड आया विद्यार्थी। अब यहां से यही हमारा आंसर हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू पुलिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आया, तो हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। तो इस टाइप का सवाल विद्यार्थी, जो कॉम्प्लिकेटेड सवाल होता है, इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। जो आपसे पूछा जाएगा उसे आप निकालिए। यस, तो निकालिए। तो ये तो पुलिस स्थिर था, पुलिस रेस्ट पे था, तो ये 0 लिख दिए। अब ये चीज हमें पता ही नहीं है। यस, तो जब तक वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं फाइंड करेंगे तब तक कैसे चलेगा। तो ऐसे केस में वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली हमें पता है, तो उसके आधार पे फार्मूला लिखते हैं। ट्रॉली ग्राउंड पे है तो दोनों में ग्राउंड लगा दिए। यस, ये पता है, ये अननोन है, ये भी पता है, तो जाहिर है कि यहां पे आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। आज का आखिरी क्वेश्चन देखा जाए विद्यार्थी, व्हाट इज टाइम टेकन दे मीट ईच अदर एंड हाइट फ्रॉम दी अर्थ। ध्यान दे विद्यार्थी, ये 2 लेवल आपको दिखाया गया है, इनके बीच का गैपिंग है 150 मीटर। और यहां से कोई ऑब्जेक्ट है ए 20 मीटर पर सेकेंड से गिर रहा है, नीचे से कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो इसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी
10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लेते हैं, और इसका भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो दोनों का सेम होने की वजह से रिलेटिव एक्सेलरेशन यहां पे 0 आएगा। ग्रेविटी वाला केस है ये, ध्यान दिया जाए विद्यार्थी। तो रिलेटिव वाले कंसेप्ट से ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करना चाहते हैं। तो ए रिलेटिव जो आएगा यहां पे 0 आएगा। यस रिलेटिव आपका 150 मीटर हो जाएगा। यस, वी रिलेटिव आपको देखना है। वी रिलेटिव में विद्यार्थी आपको बताया गया जब ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐड कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? ऐड कर लेना चाहिए, क्योंकि यहां स्पीड है, वेलोसिटी तो फाइंड नहीं करना कि हमें डायरेक्शन चाहिए। तो 20 प्लस 30 इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड वी रिलेटिव आया। अब डायरेक्ट टाइम हम निकाल सकते हैं। तो टाइम इक्वल टू है यस रिलेटिव अपॉन वी रिलेटिव। यस रिलेटिव है आपका 150 और वी रिलेटिव है 50। तो 3 सेकेंड विद्यार्थी आया। तो उनकी मुलाकात जो है तीसरे सेकंड हो जाएगी। अब ये कह रहा है हाइट फ्रॉम द अर्थ, यहां से हाइट पूछ रहा है कितना होगा। तो यस बी इक्वल टू यू बी प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। यस, ये रिलेटिव नहीं यहां पे पूछ रहा है, यहां पे कितनी हाइट पे मुलाकात होगी। तो टाइम तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता नहीं है, तो ये टाइम तो कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यस बी मतलब कहां मुलाकात होगी ये बताना है। यू बी इनिशियल वेलोसिटी आपका क्या ऊपर की ओर जाने वाला, इसलिए बी हर जगह लिखा गया। बी वाले ऑब्जेक्ट्स यहां अर्थ से कितनी ऊंचाई पे आएगा ये मुलाकात होगी, यहां अर्थ से कितनी ऊंचाई पर मुलाकात होगी ये फाइंड करना है। तो इसीलिए बी वाला हर चीज ले रहे हैं, वेलोसिटी वगैरह। हाँ देखिए, तो यू बी आपका है 30 मीटर पर सेकेंड और टाइम 3 सेकेंड दे दिया है। 1/2 ये जी यहाँ पे 10 रखना होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो है ऊपर की ओर जा रहा है, इसीलिए ए के स्थान पे -10 रखा जाएगा। और टाइम यहां 3 × 3 हो गया, इतना है आपका। तो 2 × 5 = 10, 3 × 9 = 45, 30 × 90 में से 45 के 45 मीटर। तो ये विद्यार्थी ये छोड़े जाने के 3 सेकंड बाद इनकी मुलाकात होगी और अर्थ से ये 45 मीटर की ऊंचाई पर होंगे। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।